औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-माइदा आज मैं ख़त्म कर रही हूँ आपके सामने। और सूरह माइदा की कल आयत नंबर 111 तक ज़िक्र हुआ था और 111 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुछ अपने एहसानात गिनवाए थे और आखिरी इनाम ये गिनवाया था कि मैंने उस वक्त को याद करो कि हवारियों को मैंने वही किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, और हवारियों ने जवाब दिया कि हम ईमान ले आए हैं और तो गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। आगे जो आयतें आ रही हैं ये सूरह माइदा की तारफ़ में गुजर चुकी हैं, सो इनको शार्ट ज़िक्र करती हुई आगे निकलेंगे और सूरह माइदा का आज एंड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इज़ क़ाल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम, के हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, हल यस्तती रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई, क्या तेरा रब ये इख्तियार रखता है, इस्तिताअत रखता है कि वो हमारे लिए पका पकाया खाना आसमान से नाज़िल फरमा दे। क़ाला, ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। क़ालू नुरीदु अन नाकुलु मिन्हा व तत्मइन्ना क़ुलूबुना, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं, लेकिन हमारा इरादा ये है कि हम पका पकाया खाना आसमान से उतरे और हम खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाए। व नालमु अन क़द सदक़तना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम ये भी जानते हैं कि तूने हमसे सच बोला है और हम इस पर गवाह हैं। क़ाला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला तू आसमान से पका पकाया खाना हमारे लिए नाज़िल फरमा दे। तकूना लना ईद, ताकि हमारी ईद हो जाए, लिअव्वलन व आखिरना, हमारे पहलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद हो जाएगी। वायात मिनका, और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाएगी कि तूने हमारे ऊपर पका पकाया खाना नाज़िल किया। और ईसाइयों की ये हवारियों की ये एक क्रेडिट हो जाएगा और दिलजोई हो जाएगी। वर्ज़ुक़ना अंत खैरुर राज़िकीन, और तू हमें पका पकाया रिज़्क़ अता फरमा दे, तू बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। काल अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं तुम पर पका पकाया खाना नाज़िल फरमा दूँगा। फमन यकफुर मिन बादी मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल्ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, और अगर उसके बाद तुमने इनकार किया, कुफ़र किया, तो फिर मैं तुम पर ऐसा अज़ाब भी नाज़िल करूँगा कि जो तुमसे पहले किसी पर ऐसा अज़ाब नहीं आया होगा दुनिया में। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, या अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ख़िताब करते हुए फरमाया, अंत क़ुल्ता लिन्नासी, क्या तूने लोगों से ये कहा है ईसा कि इत्तहिज़ुनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ को, अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। क़ाला सुब्हानका, ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो पाक है अल्लाह, मा यकून ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ कि जिसका मुझे कोई इख्तियार नहीं है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, अगर मैं ऐसी बात करता तो तू आलिमुल ग़ैब है, तेरे इल्म में होती। तालम माफ़ी नफ़सी वला आलम माफ़ी नफ़सिक, तू जानता है जो मेरे दिल में है, मैं वो नहीं जानता जो तेरे दिल में है। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू ग़ैब जानने वाला है। अब यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को हव्वारी कहा जाता है। हव्वारी का मतलब होता है मददगार। ये एक दोबी तबका था जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, और जब ये ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में डाला वही की इनकी तरफ। वही का यही मतलब नहीं होता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सीधा सीधा ले आए, वही की बहुत सारी किस्में होती हैं। इल्का किया अल्लाह तबारक व तआला ने
इनके दिलों में, और कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होके मजमे में कहा कि मन अंसारी लल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में कौन मेरी मदद करेगा। काला अल हव्वारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के रास्ते में तेरी मदद करेंगे। उसके बाद ये धोबियों का तबका हज़रत ईसा पर ईमान ले आया और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में ख़ास हो गया और इसको ख़ास अहमियत और मकाम हासिल है और ये एक लाडला तबका था। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो तबका था ये बहुत गरीब थे और अपनी गुर्बत से तंग आके भूख से इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पके पकाए खाने की डिमांड की, और बाद लोगों का ये ख्याल है कि इन्होंने शौकिया की थी। बहरहाल जो भी हुआ, बाद मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि ये एतवार के दिन नाज़िल हुआ, इसलिए एतवार के दिन को ईसाइयों के लिए ख़ास मोतबर करार दे दिया गया और ये खुशी का एक मकाम होता है। और बाद लोगों का ख्याल है कि ईसाइयों के ईद के दिन नाज़िल हुआ ये खाना। बहरहाल जैसे भी हुआ, ये था इसका तारफ़ था। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हवारियों से कहा कि नबी पर ईमान लाओ, तो उन्होंने देर नहीं लगाई, उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि हम नबी पर ईमान ले आए हैं। और हम नबी पर ईमान ले आए और अल्लाह तो गवाह रहना कि हम मुसलमान हो गए हैं। और फिर उन्होंने फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाइश कर दी कि तेरा रब इस्तिताअत रखता है कि हमारे लिए आसमान से खाना नाज़िल फरमाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम ये मोमिन हो तो तुम अल्लाह से डरो, ये ऐसी फरमाइश ना करो। उन्होंने कहा कि हम मोमिन हैं, ये यकीन रख ईसा कि हम मोमिन हैं और हम तेरी रसालत पर और अल्लाह की वदानियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए और हमारे लिए खुशी का समा हो जाए और हमारे लिए ईद हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि तो जो कुछ कह रहा है वो सच है, अल्लाह की तरफ से हक़ और सच है, लेकिन अगर खाना नाज़िल हो जाएगा तो हमारे लिए ईद हो जाएगी। काला ईसा इब्न मरियम, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों की बात मानते हुए अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया और फरमाया कि रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई, अल्लाह तो आसमान से हमारे लिए पका पकाया खाना नाज़िल फरमा, तकून लना ईद लिअव्वलना व आखिरना व आयातिन मिनका वर्ज़ुक़ना अंता खैरुर राज़िकीन। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह तो हमारे लिए पका पकाया आसमान से खाना नाज़िल कर दे ताकि हमारे लिए ईद हो जाए। ये वही अल्फाज हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे, हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने एज़ इट इज़ वो अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दिए। फरमाया कि हमारे पहले और पिछलों के लिए निशानियाँ हो जाएगी और हमारे लिए ईद हो जाएगी, और तू ही हमें रिज़्क़ देता है जिस हालत में भी दे, आम हालत में दे दे या पका पकाया आसमान से दस्तरखान नाज़िल कर दे। अगर ऐसा कर देगा तो हमारे लिए खुशी का मौका होगा और हम उस दिन को हमेशा के लिए ईद बना लेंगे, ईद का दिन कह देंगे। ईद का बेसिकली मतलब होता है खुशी का मौका, खुशी का दिन, खुशी का मकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल की और फरमाया कि मैं नाज़िल कर दूँगा ईसा, तेरी कहने पे मैं खाना नाज़िल कर दूँगा। लेकिन अगर उसके बाद भी खाना खाने के बाद या ये ऑर्डर पे ये चीज़, ये नेमत लेने के बाद हवारी इनकार कर जाते हैं, तो ये भी मान लो कि मैं तेरे ग्रुप को, तेरी कौम को, तेरी उम्मत को ऐसी सज़ा ऐसी सज़ा दूँगा कि जो इससे पहले किसी एक को नहीं दी गई होगी, दुनिया में किसी एक को नहीं दी गई होगी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात मान ली और ईसाइयों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खाना नाज़िल हुआ, और खाना नाज़िल हुआ तो ईसाइयों ने उसको ईद कह दिया। और यही खाना था जो बनी इसराइलियों पे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे पका पकाया आता था, और तैयार खाना जब उनके पास आता था तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की थी कि अल्लाह ताला तो ज़मीन से हमारी मेहनत के बदले में अनाज उगा ताकि हम उससे खाएं पिएँ और हमें तसल्ली हो और हमें पता हो कि हमने कितनी मेहनत किया, कितना हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे उठा लिया था। उन्होंने कहा था वह किसाया बसलिया दसिया बसलिया फौमिया किसाया, इस तरह की कुछ चीज़ें डिमांड कर दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पर नाज़िल कर दी थी। और यही खाना है जो कि ईसाइयों पर नाज़िल नहीं किया गया पका पकाया, और ईसाइयों को मेहनत की बेस पे हासिल करना पड़ा, तो ईसाइयों ने अपने नबी से डिमांड कर दी कि हमारे लिए पका पकाया खाना है। ये इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, इसने अल्लाह तबारक व तआला से भी तरह तरह के सवालात किए और अल्लाह तबारक व तआला को और पैगम्बरों को भी परेशान करने के बगैर, अल्लाह तबारक व तआला के परेशान नहीं, पैगम्बरों को भी परेशान करके रखा। और
यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला के ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल आ रहा है। अगला रुकू शुरू होने वाला है। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे क्या, अंत कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ू व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ऐसा क्या तूने अपनी उम्मत को ये कहा है कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के बराबर शरीक समझो और हमारी पूजा करो। काला ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सुबहानका, तू पाक है अल्लाह, मा यकून ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक़, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ऐसी बात करूं तेरे लिए या तेरी बराबरी की बात करूं जिसका मुझे कोई हक़ नहीं है। इन कुल्तु फ़क़द अलिमतहु, अगर मैं ऐसा कहता इन लोगों से, ईसाइयों से ये कहता कि मेरी और मेरी माँ की पूजा करो, तो तुझे इल्म होता। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, अल्लाह तू जानता है मेरे दिल में जो है, मा अलमु फ़ी नफ़्सी का, जो तेरे दिल में है मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, तू गैब की बातें जानता है। यहाँ ये बात जिक्र हुई, अगली बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से की कि जब ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और मरीम अलैहिस्सलाम की निस्बत अल्लाह से ठहरा दी, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का क़यामत के दिन सवाल होगा। और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ईसा, क्या तूने अपनी उम्मत को ये तरगीब दी है, ईसा क्या तूने अपनी उम्मत को ये तलकीन की है, ईसा क्या तूने अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया है कि वो मेरे अलावा तुझे और तेरी माँ की इबादत शुरू कर दें, तेरी और तेरी माँ की। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मेरी क्या हैसियत है कि मैं तेरे लिए ये ऐसी बात करूँ, अगर मैंने ये बात की होती तो तुझे इल्म होता, क्योंकि तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है, और मैं ऐसी बात करने का इख्तियार भी नहीं रखता और ऐसी बात कह भी नहीं सकता, और जो कुछ भी मैंने कहा वो तेरे इल्म में है। तू गैब जानता है अल्लाह, तू इनके कहे की, इनके किए की पकड़ मुझसे नहीं करना। ये ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी अल्फाज़। अभी मेरा तो ख्याल ये था कि इस सूरत को ख़त्म कर दिया जाए आज, लेकिन नहीं हुई, चूँकि अगले पीरियड के लिए एक टाइम इसको और चाहिए। इंशाअल्लाह कल इस पर फिर थोड़ी सी बात होगी और फिर इसको ख़त्म करेंगे। चूँकि बात की डिटेल निकल ही आई थी और दोबारा रिपीट करना मैंने ज़रूरी भी समझा, कुछ चीज़ें कि पहले वाली रिपीटेड में बाद लोग शामिल होते हैं, बाद नहीं होते, और ये रूटीन चैप्टर चल रहा होता है और मैं रिपीट नहीं कर रही होती, बाज़ चीज़ें रिपीटेड में आ रही हैं, कुरान पाक में आ रही हैं। क्योंकि मैं कुरान पाक का तर्जुमा कर रही हूँ, तो कुरान पाक की ट्रांसलेशन में जो आयत रिपीट आती है उसको ट्रांसलेट रिपीट करना पड़ता है, और अगर छोड़ के गुजर जाते हैं तो ये भी इसकी बहुत बड़ी ज़्यादती है, हद तक है इसकी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो वो ये कहेगा कि इस आयत का ट्रांसलेशन वो गलत समझ लेगा, क्योंकि मैं अगली आयत की तशरीह ट्रांसलेट करूँ और पिछली को मैं ये सोच के छोड़ दूँ कि ये पहले गुजर चुकी है, तो अगला बंदा समझेगा कि गलत हो गया। तो मेरे लिए दुआ कर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लाइक डिसलाइक, अल्लाह हाफ़िज़।